मेरी शादी 7 साल की उम्र में हो गई। 7 साल की उम्र में। क्या तभी माँ बाप ने क्या बताया था क्यों शादी करनी है? मेरे बड़े पापा की लड़कियां थी 5, उनका विवाह तय हुआ था। हाँ। मेरे पापा टीचर है, हाँ। पापा एग्री भी थे सो करने के लिए, पर वो मतलब समाज के लोग थे, उन्होंने बोला कि बेटी थोड़ी बड़ी है तो अब इसका भी कर दो। तो मेरा और मेरी बहन एक छोटी, एक उससे छोटी मेरी बहन 2 महीने की थी, उसका भी हमारा सबका ब्याह कर दिया। मेरी उस टाइम तक सगाई नहीं हो रखी थी। जिस हमारा मतलब वो शादी होना था ना, बाल विवाह, उस टाइम अचानक सगाई कर दी। सगाई करके और 2-3 दिन बाद बारात आ गई और फिर विवाह हो गया। मुझे पता ही नहीं था विवाह क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ नहीं हुआ। तो मेहंदी लगाते हैं और कपड़े वपड़े पहना के वो मतलब कुछ शब्द बोल के शादी कर देते हैं। उसके बाद 2-3 साल तक तो ज़्यादा समझती नहीं, फिर जब 10th तक आए तो समझ आई कि हाँ मतलब बाल विवाह कितना खतरनाक है, और इससे मतलब मेरी पढ़ाई छूटेगी। क्योंकि जब लड़की 12th तक आती है ना तो ससुराल वाले वो बोलने लग जाते हैं कि हमारे भेजो भेजो भेजो। तो मैंने जैसे 12th पास की तो मेरी शादी हो गई, शादी कर दी। तब तक मुझे पता नहीं था कैसा परिवार है, क्या करते हैं, मेरा पति कैसा है, मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और जब मैं ससुराल गई तो मुझे पता चला कि वो मेरे पति मतलब शराब पीते हैं या फिर मेरे थोड़ा बहुत खाते हैं। उनके पापा खूब कमाते हैं, अच्छा परिवार है, पर वो खुद नहीं कमाते। तो मतलब थोड़ा सा मुझे बहुत बुरा भी लगा। फिर भी मैंने मतलब जैसे तैसे उनके साथ रहना सीखा और अब लगातार ससुराल जा रही हूँ। बेटी अभी मैंने शुरू में उसको इंग्लिश मीडियम में डाला है और हाँ। मैं मेरी मेहनत से ही उसको पढ़ा रही हूँ। मैं खुद कमा रही हूँ और मम्मी पापा के घर पे हूँ। ससुराल जाना पड़ता है तो कभी जाती हूँ बीच में, और बस मैं मेरे पे जो भी पेमेंट आता है गुड़िया की फीस भरती हूँ और उसे मतलब उसकी पढ़ाई करवा रही हूँ। जहाँ तक मेरे से मतलब मेरे हाथ पे चलेंगे, चाहे मेरी गवर्नमेंट जॉब लगो चाहे मत लगो, मैं प्राइवेट जॉब करके मेरी बेटी को मैं मतलब पूरा जो वो पढ़ना चाहेगी उसको वही पढ़ाऊँगी। और जब वो बोलेगी उसी वक्त मतलब तब उससे शादी करूँगी। और जो बोलेगी कि इससे मुझे शादी की नहीं, तो मैं नहीं तो कास्ट देखूंगी और नहीं वो कुछ भी नहीं देखूंगी। जैसा लड़का होगा मैं उसी के पीछे भेजूंगी, मेरा यही टारगेट है। और मैंने मेरे सास ससुर को बोल भी दिया है मतलब कि उसका है ना रिश्ता तय नहीं करे। मेरी बड़ी बहनें थी, मेरे चाचा की बड़ी बहनें थी, इसीलिए मेरे पापा और मेरे चाचा साथ रहते हैं। तो उनकी उम्र हो गई थी शादी की, तो उन्होंने सोचा कि उनकी शादी कर दे और मेरी भी शादी साथ में करवा दी। तो तुमने तभी क्या बोला था मम्मी पापा को? मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मुझे पढ़ना है, अभी शादी नहीं करनी है। तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई कर लेना फिर शादी के बाद। तो ससुराल वालों को भी कहा तो वो मान गए कि शादी के बाद ससुराल नहीं ले जाएंगे, पढ़ाई करवाएंगे, शादी कर लो। तो अभी तुम ससुराल गई हो अभी तक? नहीं, कब जाना है ससुराल? पढ़ाई पूरी होने के बाद। मिली हो ससुराल वालों से? हाँ। लड़के से मिली हो? हाँ। कब तक पढ़ाई करनी है तुम्हें? मुझे जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होती जब तक पढ़ाई करनी। पढ़ाई पूरी होने का मतलब क्या, कॉलेज जाओगी? हाँ। उसके बाद नौकरी करनी है? हाँ। मेनली हम लोगों को बाल विवाह के केस डील करते हुए जो समस्या आती है वो ये होती है कि हर ब्लॉक पे सरकार द्वारा कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें एसडीएम, तहसीलदार और सीडीपीओ को मेंबर बनाया गया है। तो हम लोग उनको पहले सूचना करते हैं कि यहाँ इस गांव में इतने तारीख को बाल विवाह है। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं और शादी के जो भी एविडेंस बच्चे के होते हैं वो चेक करते हैं। उसके बाद वो एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं पाबंद करने का। लेकिन ज़्यादातर बाल विवाह हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि सबसे पहले तो वो लोग जब जाते हैं तो जिस बच्ची की शादी होती है या तो वो दिखाते नहीं, उसको कहीं छुपा देते हैं या फिर उसको कहीं दूर ढाणी में ले जाकर उसकी शादी कर देते हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि सूचना हम लोगों को एट ए टाइम मिलती है। जैसे शादी होने वाली है 10 बजे और शाम को 6 बजे सूचना मिलेगी कि अब शादी होने वाली है, तो उस टाइम प्रशासन भी थोड़ा लेट पहुंचता है। सबसे ज़्यादा हमने आइडेंटिफाई किया कि जो हाई रिस्क में वो जो ड्रॉप आउट बच्चे थे उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया और उसके साथ ये बात की कि भी लोगों के साथ कि ये एजुकेशन से वंचित रहेंगे तो इनके ये अधिकार से वंचित होंगे। और इसी के साथ साथ जो जातिगत लीडर थे, आपके ये ओपिनियन लीडर थे, उनसे बातचीत की गई कि भाई चाइल्ड मैरिज के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कितने हैं और किस तरह से मातृ मृत्यु बढ़ती है और किस तरह से कुपोषण बढ़ता है। तो एक बार रिएक्शन तो ये था कि वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ये जब कुछ केसेस उनके गांव में देखे गए और उनकी शेयरिंग हुई तब उनको लगा कि भी इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जो हमारे परिवार और हमारे परिवार की बेटियां जो का भविष्य खतरे में जा रहा है,
तो फिर उन्होंने सोचना शुरू किया। पिछले कुछ सालों से सरकार, प्रशासन और पुलिस की तरफ से कोई भी सूचना मिलती है बाल विवाह के संबंध में, तत्काल कार्यवाही की जाती है। और जैसे किसी भी माध्यम से मिलती है, लोकल जो कोई लोग हैं वो सूचित करते हैं, या जिला प्रशासन के माध्यम से मिलती है तो हम तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। दूरस्थ एरिया है, पहुंचते पहुंचते कई बार क्या है, जो जहाँ ये शादी होने वाली होती है वहाँ से लोग स्थान चेंज कर लेते हैं और स्थान चेंज करके और ऐसी शादियाँ कर देते हैं। लेकिन हमने पिछले कुछ टाइम से वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा नज़दीक का बना के और ऐसी जो सूचनाएं हैं वो शीघ्र पहुँचाने के लिए उनको प्रेरित कर रखा है और उसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिला है। और पिछले साल कई सूचनाएं हमें मिली, कई बाल विवाह भी हमने रुकवाए थे, बहुत रुकवाए थे। लेकिन कानून में एक थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि शादी होने के बाद, जो शादी अगर बाल विवाह हो गया, होने के बाद संबंधित पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करके उस शादी को शून्य घोषित कराने जैसी प्रोविजंस अगर इस कानून में लागू हो जाए तो इसको ज़्यादा इफेक्टिवली रूप से इसको रोका जा सकता है।